अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। कहा, पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाक भारत तनाज़े पर तशवीश है। अमेरिका सफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फ़ौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट तबाह कर दी। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्ट तबाह हो चुकी। पाकिस्तान ने भारत का एक और हेरोब ड्रोन भी मार गिराया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस की जानिब से हेरोब ड्रोन को बहावल नगर में गिराया गया। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को बता दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बताया, भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। अमरीका का पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 29 इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन गिरा दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ड्रोन गिरने से 3 शहादतों की इत्तला है। फ़ौज के 4 जवान जख्मी हुए हैं। भारत से आने वाली हर चीज़ को हम मॉनिटर करके तबाह कर देते हैं। 2 रोज़ पहले भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा उठाया था। आज हमने भारतीय ड्रोन्स का मलबा जमा किया है। पहले हमने चाय पिलाई थी, अब हमने चाय भिजवाई है। DGISPR का कहना था कि भारत में 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों और उन्हें नाकाम बनाने की खबर झूठ का पलंदा है। जहां ये मिसाइल गिरे हुए दिखाई दिए गए, वहां खुश्क घास पड़ी है, कम से कम आग ही लगा देते। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का रद्द अमल। पाकिस्तान भारतीय मीडिया के इल्ज़ामात प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा, पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तहक़ीक़ात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का अमल सोचे समझे मंसूबे का आगाज़ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इल्ज़ामात का मकसद ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम और जारियत के लिए बहाना तराशना है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ इलाक़ाई अमन को मज़ीद ख़तरे में डालती हैं। भारत का रवैया इंतहाई ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान का आलमी तंजीमों से भारतीय रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान किसी भी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल के बायस PSL के बकिया मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला। बकिया 8 मैचेस मुत्तहदा अरब इमारात में होंगे। PCB के मुताबिक 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL को रवा माह में ही मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना है कि इस्लामाबाद से लेकर कराची तक 24 मकामात पर भारत ने ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फ़ौज ने मार गिराए। पाकिस्तान भारतीय जारियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। अमरीकी ओहदेदारों ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी को बताया, 2 रोज़ पहले भारत के खिलाफ कार्रवाई में F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए गए। कवी इम्कान है कि पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10 तैयारे से भारतीय लड़ाका तैयारों पर मिसाइल दागे और 2 तैयारे मार गिराए गए। मार गिराए जाने वाले भारतीय तैयारों में एक फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारा भी था। भारतीय मीडिया पर मखूजा कश्मीर, पठानकोट, राजस्थान और पंजाब में धमाकों की ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने फेक न्यूज़ करार दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एयरपोर्ट और आर्मी कैंप्स को निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद सायरन बजा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया पर मखूजा कश्मीर पर हमले की खबरें जाली और झूठ हैं, जिनका मकसद ये है कि झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि भारत की जारहत का जवाब आना और लाजमी आना है। भारत के 29 ड्रोन, 5 तैयारे और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो चुका और ये सब हमने दिफा में किया। हमने भारतीय फ़ौज को निशाना बनाया। 40 से 50 उनके फ़ौजी मारे गए। तैयारे गिरने और सफ़ेद झंडे लहराने के बाद भारत के पास झूठ के सिवा ऑप्शन नहीं रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, भारतीय मीडिया खिफत मिटाने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। पाक फ़ज़ाइया को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी होगी। हमारे पास दिनों में इंतज़ार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। पाक भारत तनाज़ा बंदगरी में दाखिल हो रहा है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनोअन अमल दरामद पर इत्तफाक। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास के शुरका ने कहा कि अवाम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़े हैं। पाक भारत कशीदगी बढ़नी नहीं चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। टेलीफोन कॉल्स हुई हैं। अमरीका दोनों हुकूमतों से राबते में है। टैमी ब्रूस का कहना था कि पाकिस्तान तहकीकात चाहता है। हम चाहते हैं कि वाकई के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने सालिसी से मुताल्लिक़ तस्दीक या तरदीक से गुरेज कर दिया। जिस वक्त इक़दाम किए जा रहे हों, मामला मीडिया में नहीं लाना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि आलमी बरादरी को जो दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। ये दो तरफ़ा नहीं आलमी मसला है। भारत को इसके इक़दामात के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, गैर जानिबदार तहक़ीक़ात से ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तक़बिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर फ़्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद बंद किए गए रूट्स पर भी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। हमारे पास दिनों में इंतज़ार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। पाक भारत तनाज़ा बंदगरी में दाखिल हो रहा है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनोअन अमल दरामद पर इत्तफाक। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास के शुरका ने कहा कि अवाम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती मुशीरों के दफातर के दरमियान राबते हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन काम कर रही है। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाज़ेह पैगाम। लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। बर वक्त भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। मरियम नवाज की लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामी और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ड्रोन हमलों के ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे के तमाम तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि मार्को रूबियो ने भारत से कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाक़ाई सलामती और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की सरबराह खारजा उमूर काया कैलस का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से राबता।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि काया कैलस ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल से काम लेने का मुजाहरा करने की अपील और सफारती ज़राए से मसला हल करने पर जोर दिया। भारतीय हमलों में शहरियों की शहादत पर अफसोस और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, भारतीय इक़दाम से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पामाल हुई, इलाक़ाई अमन को ख़तरा लाहक हुआ। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। तुर्की का हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार यकजहती पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तुर्की की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। ये दो तरफ़ा नहीं आलमी मसला है। भारत को इसके इक़दामात के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, गैर जानिबदार तहक़ीक़ात से ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तक़बिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। भारत पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंप्स का झूठ बोल रहा है। आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक़ हासिल है। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर जारी हद कर दी, जिसमें मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 31 अफराद शहीद हो गए। लेकिन खुद भारत की अपनी मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी ताहाल पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारों के तयन में नाकाम है। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी सरजमीन पर जारी हद का जवाब पेश किया कि ये पहलगाम वाक़े का बदला है। ताहम इसके अगले दिन 7 मई को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम वाक़े के मौके पर मौजूद सयाहों और ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश में मदद की अपील कर दी। प्रेस रिलीज़ में एजेंसी ने अपने फ़ोन नंबर शेयर करके अपील की है कि अगर किसी के पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद, तस्वीर या कोई मालूमात हो तो वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से राबता करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। हमारे पास दिनों में इंतज़ार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनोअन अमल दरामद पर इत्तफाक। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास के शुरका ने कहा कि अवाम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती मुशीरों के दफातर के दरमियान राबते हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन काम कर रही है। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाज़ेह पैगाम। लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। बर वक्त भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। मरियम नवाज की लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामी और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ड्रोन हमलों के जख्मियों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे के तमाम तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। तुर्की का हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार यकजहती पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तुर्की की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर जारी हद कर दी, जिसमें मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 31 अफराद शहीद हो गए। लेकिन खुद भारत की अपनी मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी ताहाल पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारों के तयन में नाकाम है।
भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी सरजमीन पर जारी हद का जवाब पेश किया कि ये पहलगाम वाक़े का बदला है। ताहम इसके अगले दिन 7 मई को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम वाक़े के मौके पर मौजूद सयाहों और ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश में मदद की अपील कर दी। प्रेस रिलीज़ में एजेंसी ने अपने फ़ोन नंबर शेयर करके अपील की है कि अगर किसी के पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद, तस्वीर या कोई मालूमात हो तो वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से राबता करें। भारत के मजीद 16 एयरपोर्ट्स पर 10 मई तक फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने वाले एयरपोर्ट्स की तादाद बढ़कर 27 हो गई। आज 430 भारतीय परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। भारतीय अखबार के मुताबिक अमृतसर, जम्मू, शिमला, जोधपुर, चंडीगढ़, धर्मशाला, श्रीनगर और लुधियाना समेत दीगर एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद किया गया है। इस्लामाबाद में ब्रिटिश कौंसिल और कैम्ब्रिज के ज़ेरे इंतज़ाम आज होने वाले OA लेवल इम्तहानात मनसूख। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में आज इम्तहानात नहीं होंगे और 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और जालाबारी का इम्कान। सिंध के चंद अजला में भी बारिश, जालाबारी मुतवक्के। NDMA की मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी। अटक, जहलम, गुजरात, गुजरावाला में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान।